तू ही है हम सफर, यीशु तू है कितना महान, तू है सर्वशक्तिमान। हाथों को उठाकर यीशु तू है कितना महान, तू है सर्वशक्तिमान। करता तुझे धन्यवाद, करता तुझे धन्यवाद, ये आत्मा और ये प्राण। यीशु तू है कितना महान, तू है सर्वशक्तिमान। यीशु तू है कितना महान, तू है सर्वशक्तिमान। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। तालियों के साथ गाए। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। यीशुआ मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। देके सुकून मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। देके सुकून मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। मिलकर गाए। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। तेरे जैसा ना कोई मिला, हो तेरे जैसा ना कोई मिला। यीशु जैसा ना कोई मिला, यीशु जैसा ना कोई मिला। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस जगह को पवित्र आत्मा अपनी उपस्थिति से भर दीजिए पिता। जितने भी जन यहाँ पर आए हैं, हर एक के ऊपर प्रभु जी आपका अभिषेक उतरने पाए प्रभु जी।
आप छू लीजिए पिता परमेश्वर। आपके वचन में ऐसा लिखा है, आप टूटे मन वालों के निकट रहते हैं पिता परमेश्वर। आप विधवाओं और अनाथों के परमेश्वर हो। हालेलुया। आप दुखियों की प्रार्थनाओं पर कान लगाते हैं पिता। आज प्रभु जितने लोग यहाँ पर हैं पिता, जितने लोग दुख और पीड़ा में हैं प्रभु, आज उनकी प्रार्थनाएं आप तक पहुँचने पाए और आप उन्हें ग्रहण करने पाए। जितने लोग आए हैं प्रभु जी, आपके अद्भुत चिन्ह चमत्कार छुटकारा चंगाइयाँ यहाँ पर होनी शुरू हो जाए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से अभी से ही प्रभु जी ये काम शुरू हो जाए। आपकी महिमा करने पाए प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए। आगे की अगुवाई भी पवित्र आत्मा आप हमारी कीजिए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना और विनती को मांगते हैं, आमीन। ठीक है जी, बैठेंगे सब। पोली से आई हूँ और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आज वो अपने महिमा के लिए मुझे यहाँ लेके आए हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। और मैं अपने जीवन की, जब मैं प्रभु यीशु मसीह में नहीं आई थी, उससे पहले कि मैं अपने जीवन के बारे में बताती हूँ और मेरे को प्रभु यीशु मसीह में आके क्या मिला कहूँगी कि मैं 2016 में प्रभु यीशु मसीह में आई थी। मेरे को आज 8 साल हो चुके हैं और मैं इसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो मुझे लेके चल रहे हैं। और जब मैं प्रभु यीशु मसीह में नहीं आई थी तब मेरे जीवन में बहुत सारे दुख तकलीफ़ें थी, और दुख तकलीफ़ें इतनी थी कि जैसे नॉर्मल में कहते हैं कि भाई चलो 2-4 दिन तो शांति से रह लेते हैं, पर मेरा जीवन में कोई शांति नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मैं सुबह उठती थी, रात को रो के सोना, कभी सुबह खाना मिल गया, कभी शाम को मिल गया, मतलब ऐसा नहीं था। खाना तो था घर पे, पर लड़ाई झगड़ा इतना रहता था कि मुझे नहीं पता कि मैंने कभी, जब प्रभु में मैं आई 12 साल मैंने जो काटे हैं, मैंने कोई सुख से मैंने काटा होगा। एक दिन भी मैंने कभी नींद में रोती रही, कभी उठ के पूरी रात रोती रही, कभी बच्चे को खाना नहीं मिलना, मतलब इस तरीके से मेरी ज़िंदगी हो चुकी थी कि मुझे ऐसा लगता था कि परमात्मा मुझे उठा ही ले इस ज़िंदगी से, तो इतने दुख से तो मैं अपना मर जाऊं तभी ठीक है। क्योंकि जब एक दिन भी बंदा क्लेश में नहीं काट सकता, और क्लेश भी इतना था कि मेरे हस्बैंड के साथ, मेरी सास के साथ इतनी लड़ाई झगड़ा रहता था कि ऐसा होता था कि जैसे मान लो अपने सुसाइड ही कर लो, इस तरीके से ज़िंदगी हो चुकी थी। पर एक बच्चा था मेरा छोटा, तो उसकी वजह से मैं कई बार ये सोचती थी कि प्रभु इसने क्या गलती की है, तो मैं इसलिए उसमें नहीं घुसती थी। मैं सोचती थी चलो चल रहा है जैसा चल रहा। और ऐसा नहीं है कि मैं पूजा पाठ नहीं करती थी, मैं बहुत पूजा पाठ करती थी। मैं अखंड ज्योत जलाती थी, मैं अखंड ज्योत जलाती थी। मैं हर वक्त, मेरे पास खाने के पैसे हो या ना हो, पर मेरा मतलब जो ज्योत का घी तेल वो ख़त्म मैं होने नहीं देती थी। मेरी जितनी मम्मी मेरी मिलाई करती थी, उस पैसे को भी मैं उसमें ही यूज करती थी। और मैंने सारे मतलब ये लगा लो पंडितों के पास जाके देखा, शाने सप्तों के पास जाके देखा कि मेरे जीवन में थोड़ी सी शांति आ जाए, कि मेरा बच्चा बड़ा हो जाए, बस मैं इतना ही चाहती थी। पर जिसके पास भी मैं गई मेरे को एक निराशा ही मिली। मेरे को ज़िंदगी में ऐसा नहीं था कि किसी ने मेरे को सुकून दिया हो, यही बोले कि भी मतलब तू रह वहाँ पे या ना रह, पर तेरा मतलब वहाँ पे कभी शांति नहीं होएगी, तेरा तलाक ही होएगा तेरे हस्बैंड के साथ, इतना तुम्हारा रिश्ता खराब, मतलब वो ये कहते थे कि तुम्हारा रिश्ता खराब जुड़ रहा है, तुम्हारे ग्रह खराब है, ये है वो। फिर मैंने सोच लिया था कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी में यही क्लेश रहना है। और ऐसा मतलब मैं उस टाइम पे कुछ काम भी नहीं करती थी। मैंने पढ़ाई की थी, पर उस लड़ाई के झगड़े के चक्कर में मैंने कभी, मेरा काम भी, मेरा मन नहीं लगता था ना मैंने काम किया। तो मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आई, मेरे को मेरी देवरानी ने बताया, और जैसे मेरा मन नहीं था जाने का कहीं भी, क्योंकि मैं सारी जगह से हार चुकी थी। पर जिस दिन मेरी देवरानी ने मुझे बताया तो मैंने केवल ये सोचा कि मेरी देवरानी मतलब थोड़ी शरीफ थी, तो मैंने सोचा कभी इसको कोई बहका ले तो मैं जाके देखती हूँ, कभी कोई इसको वैसे ही बहका ले और ये कहीं फंस जाए। तो मैंने बोला मैं चल के देखती हूँ तेरे पास, ऐसा इस धरती पे मैंने सब कुछ देख लिया, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि जो ज़िंदगी में सुकून दे देगा, ये ज़िंदगी ऐसे दुख से कटेगी। पर मैं जैसे गई प्रभु यीशु मसीह में, जैसे आज आप पहली बार आए हो यहाँ पे, तो ऐसे मैं भी पहली बार गई थी। तो मतलब जैसे आराधना चल रही थी, भजन चल रहे थे, तो मैं जैसे आँख बंद करके खड़ी हुई तो प्रभु ने मेरे को उसी दिन छुआ, और उसी दिन मेरे जीवन के जो मेरे 32-33 साल की ज़िंदगी थी, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा मेरे आँखों के
के आगे मैं आंख बंद थी, ऐसा नहीं था मेरी आंख खुली हुई थी, मेरी आंख बंद थी, प्रभु ने ऐसे मेरे पूरी जैसे एक रील चलती है इस तरीके से मेरी ज़िंदगी को चला के मेरे को सामने दिखा दिया। तो मैं आँख खोल के देख रही यहाँ पे कुछ है, तो मैं फिर आँख बंद कर लेती थी। मैंने कहा यहाँ इस जगह पे कोई है, तो मेरे को ऐसा मैंने कभी ऐसे ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। मैं इतनी बड़ी होगी, 32-33 साल की हो चुकी थी, कि भी मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा कि भी ऐसे मैंने चमत्कार का ही नहीं देखा। मैंने पैसे दिए हैं हर एक जगह, इतनी जगह मैं गई हूँ वहाँ पहले पैसे रखवा लेते थे और फिर मैं निराशा लेके ही आती थी, पर वहाँ पे मैंने खड़ी हुई तो मेरे को प्रभु ने छुआ और मैं इसी लगन में आगे बढ़ती रही, चलती रही, हर संडे को आती रही कि मैं देखूंगी यहाँ पे क्या है, यहाँ देखूंगी मैं क्या है। और इस चक्कर में प्रभु ने मेरे को आशीषें देने स्टार्ट करी। मैं इस चक्कर में चलती रही कि प्रभु को या इस जगह पे देखूंगी यहाँ पे क्या होता है, ऐसा क्यों होता है। और जैसे मैं पहले हफ्ते में आई तो मैंने जब मैं दूसरे संडे को गई प्रार्थना में, बापोली कलीसिया बापोली में प्रार्थना सभा होती है, प्रभा सिस्टर जाते हैं वहाँ पे, तो मैं वहाँ पे गई तो मैंने दूसरे संडे को ये बोला, प्रभु यदि तू है ना तो मैं देखो काम नहीं करती, मुझे ये तो पता मेरे जीवन में सुख नहीं आएगा और ना मेरे हस्बैंड के साथ मेरी कभी बनेगी, मेरे पति के साथ कभी नहीं बनेगी, इस घर में मेरे को कभी सुख नहीं होगा, पर तू मुझे काम दे दे कि मैं अपने काम में लग जाऊं और मैं व्यस्त रहने स्टार्ट कर दूं ताकि मेरा जिंदगी से ध्यान ही हट जाएगा। प्रभु को तो पता था क्या होना है, पर प्रभु ने मेरी सुन ली। उसी हफ्ते मेरा काम लग गया और मैं अपना काम करना स्टार्ट मैंने कर दिया। और मैं प्रभु यीशु मसीह का बड़ा धन्यवाद करती हूँ कि उस जो मैंने इतने दिनों से मैं 12-13 साल से नौकरी के लिए, काम के लिए हर रोज मैं माथा पच्ची करती रहती थी कि मैं काम कर लूँ। मेरे को कहीं ऐसा नहीं था, कहीं भी मेरे को सक्सेस नहीं मिली थी, पर प्रभु यीशु मसीह ने मेरी पहले दिन ही सुनी और मैं अपना काम स्टार्ट मैंने कर दिया। फिर मैंने प्रभु को चमत्कार देखा अपनी ज़िंदगी में, फिर मैं आगे चलती रही। और ये नहीं था, ये तो मेरी बड़ी गवाही है, जो डेली मेरे को कुछ ना कुछ प्रभु यीशु मसीह से मैं जो मांगती थी वो मेरे को मिलता था। और फिर मैंने बोला कि प्रभु आपने काम दे दिया है, पर मैं बस में नहीं जा सकती पानीपत, और बस में तो भीड़ होती है और मैं कभी ऐसे गई नहीं हूँ, तो मेरे को एक स्कूटी दिला दे आप। और मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही, मुझे ये लगता था कि प्रभु यीशु मसीह से मैं जो भी मांगूंगी, प्रभु मेरा एक विश्वास बन गया था। मैंने बोला प्रभु मेरे को स्कूटी दे दे, मैं ना स्कूटी पे जाना चाहती हूँ। और मेरे जन्मदिन पे ना मैंने अप्रैल-मई में जाना स्टार्ट किया था प्रभु यीशु मसीह में, और प्रार्थना सभा में मैं अप्रैल में 2016 में जाना स्टार्ट किया। तो सितंबर में मेरा बर्थडे आता, मैंने बोला प्रभु से जिद कर ली, क्योंकि मेरे को ये पता था कि ये माँ बाप ने मेरी ख्वाहिश पूरी की हो ना की हो, पति ने की हो ना की हो, सास ससुर ने की हो ना की हो, पर मेरा प्रभु मेरी हर एक ख्वाहिश को पूरा कर देगा। तो मैंने ये बोल दिया प्रभु तू ही है, तू मेरी इच्छा को जानता है कि मेरे को स्कूटी चाहिए। और प्रभु ने मेरे बर्थडे से 10 दिन पहले मेरे को स्कूटी दिला दी, और जबकि मेरे पास उस टाइम पे पैसे नहीं थे कि मैं ये कहूँगी मेरे कैश मेरे पास अकाउंट में पैसे पड़े थे और मैंने वो ले लिए, ऐसे नहीं है। प्रभु के चमत्कार, प्रभु ने ऐसी रास्ता दिखाया मुझे, उन्होंने स्कूटी दिला दी, उसने मेरी इच्छा पूरी की। फिर मैं ऐसे ही आगे बढ़ती रही। तो मेरे उस टाइम मेरे पति नहीं आते थे, वो विश्वास नहीं करते थे, वो कहते थे कि तू अपने उस पर ध्यान दे, पूजा पाठ पे ध्यान दे। मैंने कहा जब मेरे को पूजा पाठ से कुछ नहीं मिला आज तक, मैं 32 साल की होगी, मैंने ऐसा नहीं है भी स्टार्ट किया, मैं 8 साल की थी जब से मेरे पापा जब गुजरे थे, उसी टाइम से मैंने एक प्रभु से ये बात की थी। मान लो उस टाइम पे तो मेरे को प्रभु यीशु मसीह का नहीं पता था, मेरे को ये पता था कि भगवान है। मैंने ये कहा था भगवान यदि मेरा पापा इतना अच्छे थे तो तूने क्यों उठा लिया। उस चक्कर में मैं पूजा पाठ करने लग गई थी, कभी कोई मेरी मम्मी को भी ना कोई उठा ले प्रभु, और तो मैं उस डर के मारे अपना पूजा पाठ करने लग गई थी। और 8 साल की थी जब मैं इतना पूजा पाठ में करती थी कि मैं भूखी रहती थी, नंगे पैर मंदिरों में जाती थी, जहाँ कोई बोल देता था पहाड़ों पे जाना, ये करना वो करना, मैंने सब कुछ किया, हर एक तीर्थ मैंने, ऐसा नहीं कुछ नहीं छोड़ा मैंने। पर मेरे को कभी भी सुकून भरी जिंदगी का, कभी मुझे ये नहीं पता था सुकून क्या होता है। मैंने 8 साल से लेकर 32-33 साल तक यही जिंदगी काटी है, परेशानियों वाली। पर जब मैं प्रभु यीशु मसीह में आई, मेरे को एक सुकून, ऐसा नहीं है मेरे तुरंत के तुरंत लड़ाई झगड़ा खत्म नहीं हुआ, पर मेरे को शांति मिलने लगी कि मैं जब प्रभु से बोलती थी कि प्रभु आज मेरी सास मेरे से ना लड़े, वो नहीं लड़ती थी। मैं ये कहती थी प्रभु आज मेरा पति ना लड़े, मैं चैन से रोटी खा के सोऊं, आराम से सोती थी मैं, बिल्कुल मैं परमेश्वर में आगे इतनी खुश हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो मेरे पास ऐसे ही एक कमरा था जैसे सिस्टर के पास है,
और मेरे पास कमरा था, इनके तो कमरे की भी कंडीशन बहुत ठीक है, मेरा तो कमरे की कंडीशन भी बहुत ख़राब थी कि मैं किसी के जैसे आप लोग बैठे, मैं तो 2 आदमी को भी नहीं बिठा सकती थी। बेड था उसमें और उसी में किचन थी और बाथरूम भी नहीं था मेरे पास, मैं अपने देवर वाले बाथरूम को यूज करती थी। और फिर मैंने बोला प्रभु से, प्रभु मेरा घर बना दे और एक ही कमरा बना दे बेशक, और लैट्रिन बाथरूम अलग कर दे और रसोई अलग कर दे, बस इतना सा मेरा एक घर बना दे, मेरे को इतने से की ज़रूरत है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उसने मेरी जो मैंने सोचा भी नहीं था उस सोच से भी बहुत ऊपर लेवल का मेरा घर बनाया, जबकि मेरे अकाउंट में उस टाइम पे 60,000 रुपये थे और मेरे पति को विश्वास भी नहीं था कि भाई घर बन जाएगा। पर मैंने अपने पति को यही बोला था कि मेरा प्रभु यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है, आप घर को बनाना स्टार्ट करो, प्रभु कभी रुकने नहीं देगा, मेरा मकान बीच में नहीं रुकेगा। मेरे इस विश्वास ने क्या किया, प्रभु ने मेरा इतना बड़ा मकान आज बनवाया है कि मेरे पूरे मोहल्ले में सबसे बड़ा मकान मेरा है। और कोई कर्जा मैंने नहीं लिया, कोई लोन मैंने नहीं लिया, किसी दुकानदार से उधार मैंने नहीं लिया, सब कुछ परमेश्वर ने नगद करवाया। प्रभु यीशु मसीह नगद करके मेरा घर लॉकडाउन में हमने शिफ्ट किया है और पूरा पेंट तक का सारा काम कंप्लीट करवा के, जब प्रभु ने मेरे को, ऐसा नहीं है कि बीच में कुछ रुक गया कि भाई वो बाद में होता रहे, ऐसा नहीं, परमेश्वर ने सारा कंप्लीट करवा के तब मैंने शिफ्ट किया। प्रभु यीशु मसीह का मैं बड़ा धन्यवाद करती हूँ। जब भी मैं उस घर को देखती हूँ सुबह उठ के, तो मैं प्रभु के ना उस चमत्कार को आज तक अपने दिल में ये सोचती हूँ कि प्रभु ही ऐसा काम कर सकते हैं, वरना आम आदमी के बस की या किसी के बस की नहीं है। क्योंकि जब बिना पैसे के कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि बिना पैसे जेब में हुए कोई घर बना सकता है। और प्रभु यीशु मसीह का बड़ा धन्यवाद। और धीरे धीरे मेरे बच्चों को भी प्रार्थना में आने लगे। मेरे पति एक 4 स्टार होटल में काम करते थे और वे विश्वास भी नहीं करते थे, पर जैसे हम जाने लगे, मेरे बच्चे और मैं जाने लगे, तो उनको अंदर थोड़ा थोड़ा विश्वास आना स्टार्ट किया। वो पहले मेरे को मना करते थे कि मत जा, पर मेरा एक विश्वास था कि मैंने जिंदगी में कहीं सुकून नहीं देखा, मैंने यही सुकून देखा, मैं प्रभु को तो नहीं छोड़ सकती। और मैं इसी उसमें चलती रही और प्रभु मेरे इस विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने मेरे घर पे अनुग्रह किया कि मेरे पति भी आज प्रार्थना सभा में अटेंड करते हैं। उनको भी 2-3 साल हो चुके हैं, वे भी प्रभु में आते हैं। और जहाँ मेरे पति 4 स्टार होटल में काम करते थे, लॉकडाउन में सभी की जॉब चली गई थी, पर मैंने बोला मेरे प्रभु सब कुछ कर सकते हैं। लॉकडाउन में जब वे होटल की जॉब करते करते भी परमेश्वर ने उनके लिए रास्ता खोला, जबकि होटल में सारे होटल बंद थे, किसी को भी जॉब नहीं मिली थी, पर मेरे पति को परमेश्वर ने लॉकडाउन में भी जॉब दिलवाई। मतलब दूसरे ये कहते हैं ठेकेदार के पास उन्होंने इंजीनियर की डिग्री भी नहीं थी, परमेश्वर ने फिर भी उनको काम दिलवाया। मैं प्रभु यीशु मसीह का बड़ा धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने उनको जॉब दिलवाई। और फिर मेरे पति का एक इच्छा थी कि मैं विशाखापट्टनम, उनकी जॉब चली गई थी तो वो बोले दूर है विशाखापट्टनम, मैं यहाँ पास में आना चाहता हूँ, पर मैं 4 स्टार होटल में नहीं आना चाहता, मैं 5 स्टार होटल में काम करना चाहता हूँ, तो तू प्रार्थना कर। फिर हमने पास्टर जी से भी प्रार्थना करवाई, क्योंकि हम जब भी कहीं उलझते हैं, कुछ भी करते हैं, हम पास्टर जी से फ़ोन करते, पास्टर जी से प्रार्थना करवाते हैं और वो हमें प्रभु का रास्ता दिखाते हैं और हम उस रास्ते पे चलते हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ हो जाएगा, तो हमने इस विश्वास पे कि पास्टर जी ने बोला है और प्रभु यीशु मसीह जरूर करेंगे, हमने इस बात पे विश्वास किया। तो यहाँ मूर्थल में प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, एक नया होटल ओपन करवाया जो 5 स्टार होटल है, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। वहाँ पे सारे होटल 4 स्टार है, पर वहाँ पे 5 स्टार होटल ओपन करवाया। और होटल को की ओपनिंग से भी पहले प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया कि उनको वहाँ पे बुला के लाए और उनको होटल ओपन करने से पहले भी उनको सैलरी मिलती थी। परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद है कि आज 1 साल मेरे हस्बैंड को हो चुका है, वो 5 स्टार होटल में काम करते हैं। उनकी प्रभु ने विशाखापट्टनम से यहाँ बदली करवाई और उस दौरान मेरे पति ने विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़े जीवित परमेश्वर है, वही सब कुछ कर सकते हैं, वरना एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता। जहाँ पे होटल नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई उसकी बुनियाद नहीं है, पर प्रभु यीशु मसीह ने हर एक चीज़ उनके लिए हमारे लिए अवेलेबल करवाई। उनके उस प्रेम के लिए मैं बड़ा धन्यवाद करती हूँ। और आज तक परमेश्वर मेरे जीवन में इतनी आशीषें हैं, यदि मैं गवाही देना स्टार्ट करूँ तो मतलब ये लगा लो पूरा दिन ही बीत जाएगा, मेरी इतनी गवाही जिंदगी में है। मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन को पूरा बदल दिया। आज मेरे घर में इतनी शांति है कि मान लो यदि ये कहते हैं ना, इतनी मेरे और मेरे पति के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतनी समझ परमेश्वर ने ला दी है कि हम जहाँ एक दूसरे के चेहरे को देखना भी खुश नहीं थे बिल्कुल भी। वो ये सोचते थे ये ना दिखे और मैं ये सोचती थी ये भी ना दिखे। बेशक मैं अकेली रहना पसंद है, इतनी मेरी हमारी लड़ाई होती
होती थी, इतनी दुश्मनी हमारे बीच में थी, पर परमेश्वर ने इतना प्यार हमारे अंदर डाला कि आज मतलब ये लगा लो कि हमारी तू मैं भी नहीं होती। मैं ये कह रही हूँ किसी बात पे इतनी समझ परमेश्वर ने डाल दी कि हर एक बात को परमेश्वर की ने अपनी समझ से हमें चला रहे हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह का बड़ा धन्यवाद करती हूँ कि उसने मेरे पूरे जीवन को बदल दिया। अब मैं पूरी शांति में और उसकी आशीषों में आगे बढ़ रही हूँ और प्रभु की इच्छा योजना मेरे जीवन में पूरी हो, मेरे परिवार के जीवन में पूरी हो, यही मेरी गवाही है। आज मैं प्रभु यीशु मसीह का इतना धन्यवाद करती हूँ कि जब अपनी ज़िंदगी को देखती हूँ कहाँ मैं मरने के लिए कगार पे थी और आज मैं परमेश्वर का ये है कि उसने मेरे जीवन को बचाया, तो मैं ये सोचती हूँ कि और का भी जीवन मेरे द्वारा बचे। मैं प्रभु के काम के लिए, उसकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहूँ। परमेश्वर अपनी इच्छा हो मेरे जीवन में पूरी करे। मैं प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और पास्टर जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि वो हर वक्त हमारी मदद करते, जहाँ हम नहीं हमें रास्ता दिखता वो प्रभु से पूछ के और हमारी मदद करते। मैं पास्टर जी का भी धन्यवाद करती हूँ। ये है हालेलुया। हालेलुया का मतलब होता है परमेश्वर की महिमा हो। क्या हो? परमेश्वर की महिमा हो, मतलब उसके काम भी हमारे जीवन में हो और उसकी तारीफ भी हमारे जीवन में। जैसे अभी बहन ने बताया उनके जीवन में काफ़ी दुख तकलीफ़ों से वो गुजर रहे थे। जब प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने जाना, उस पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन को बदलना शुरू किया, उनके जीवन में काम करने शुरू किए। ठीक है, तो अब उनके जीवन में वो बुराइयां नहीं है कि हाँ जी कहीं बैठ के ओ हमारे तो ये हो गया, हमारे तो वो हो गया। अब वो तो गवाहियां देते हैं, अरे प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कर दिया, ये भी अच्छा हो गया, ये भी अच्छा हो गया, ये भी अच्छा हो। ये है हालेलुया, यानी कि प्रभु की महिमा। कितने चाहते हैं हमारे जीवन में भी हम देखना चाहते हैं प्रभु की महिमा। आमीन। ठीक है, आमीन एक शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आमीन का मतलब होता है ऐसा ही हो जाए, स्वीकार हो। ठीक है जी, क्या होता है? स्वीकार हो। ठीक है, हम एक गवाही और देखेंगे अभी। रक्षित की हम गवाही ले। रक्षिता प्रभु की सेवा में बढ़ता गया। प्रभु ने मुझे चंगाया देनी शुरू की और अब मैं पूरी रीति से ठीक हूँ। और मेरी परसों कल की गवाही है। मेरे इस मंडे से मेरी रात को बहुत ज़्यादा गर्म सर्द होती थी मुझे। इसी मंडे को और मैं सो भी नहीं पाता था, मैं पूरी रात जागता था। फिर मंडे को भी ऐसे ही हुआ, ट्यूसडे को भी ऐसे हुआ, वेडनेसडे को भी ऐसे ही हुआ। फिर मैं कल पास्टर जी के पास था और मैंने उनको अपनी सारी बात बताई, तो पास्टर जी ने मेरे लिए प्रेयर की और फिर मुझे एक भेंट दी और मुझे कहा कि आप इसे खाना तो आप चंगे हो जाओगे। तो जैसे ही कल मैंने प्रार्थना के साथ और विश्वास के साथ उसे खाया तो मैं कल रात पूरी रात आराम से सो पाया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। सिस्टर रेनू हैं, उनकी भी छोटी सी हम गवाही सुनेंगे। छोटे शब्दों में सिस्टर आप थोड़ा बताइएगा जिससे विश्वास आए लोगों को। ठीक है, ठीक है जी। मेरी गवाही आज सुबह की है। मेरी भतीजी का एडमिशन नहीं हो रहा था, ये 2-3 बार जा चुकी है। वो टीचर्स को सुना नहीं पाती थी कुछ भी। टीचर ने बोला कि बेटा तू याद करके आई हो तब तेरा एडमिशन होगा। आज मैं गई और मैंने कहा प्रभु जी आप देखना, और आज भी सेम ऐसी कंडीशन रही। उन्होंने बाहर कर दिया कि भाई कुछ नहीं हो सकता मैडम, आप खुद देखो ये कुछ नहीं सुना पा रही है। और मैंने उस टाइम यही कहा प्रभु जी, मेरे एकदम दिमाग में बात आई। मैंने पिंकी सिस्टर से बात करी, इन्होंने कहा टेंशन मत लो एडमिशन हो जाएगा। और मैंने इस बात पे विश्वास किया और मैंने प्रभु से कहा प्रभु जी आप आ जाइए और काम करिए। उसके बाद पता नहीं मन में ऐसे क्या हुआ कि एक बार मेरी टीचर्स थी, वो क्या करती थी, थोड़ी सी ना डराती थी, तो मैं उनको सुना नहीं पाती थी, मैं लिख के दे देती थी। और मैंने जाके टीचर से बात करी, मैंने कहा टीचर ये सुना नहीं पा रही है, ये लिख के दे देगी। ये तो कोई दिक्कत नहीं। इसने लिखना शुरू किया, इसको कुछ इतना आता नहीं, पर मैं अंदर ही अंदर प्रेयर कर रही थी। और उसके बाद जैसे इसका मैंने कंप्लीट हुआ, मैंने जाके टीचर को दिया, टीचर ने बोला एडमिशन हो जाएगा और हो गया। अब तो नहीं से होगा। और एडमिशन होने के बाद इतनी सारी जानकार मेरी जो खुद की क्लासमेट थी वो वहाँ पे टीचर्स में कोई पीटी बन गई है, कोई म्यूजिक टीचर बन गया। बाद में बोलती हमें बोल देती हम करवा देते। तो कहा कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर करवा चुका है। और मैं अपनी चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि मेरे को भी प्रभु में आए 6 साल हो गए हैं और हर रीति से मुझे भी बहुत बोला गया, ये जोत बत्ती नहीं करती, ये नहीं करती, ये वो नहीं करती। मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने उस परमेश्वर की तरफ देखा और बोला इसको तो लड़कियां ही लड़कियां होंगी। मैं कहा कोई नहीं प्रभु, जैसा तुझे अच्छा लगे वैसा कर। प्रभु ने मुझे दोनों बेटों से ब्लेस किया, पर मैंने ये इच्छा रखी थी मेरे दोनों जो बेटे होंगे प्रभु वो तेरी सेवकाई के लिए होंगे। तो मेरे जीवन में तो परमेश्वर ने बहुत काम कर रखे हैं, समय थोड़ा सा वैसा है। पर मेरी एक लास्ट ये चीज़ बताना चाहूँगी, 6 साल से मैं चाहती थी कि मेरी
घर में प्रार्थना हो, प्रभु का वचन है, बंधन टूटे मेरे इस घर के, और वो इच्छा आज मेरे परमेश्वर ने पूरी करी है। तो प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। ये सब चीजें जो आपने अभी सुनी है कि चमत्कार हो रहे हैं, जीवन बदल रहे हैं, ये सब कैसे हो रहा है? आप जानते हैं कैसे हो रहा है? हम भी चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी काम हो, हमारे जीवन में भी दिक्कतें हैं। तो सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति था 2000 साल पहले, आज से 2000 साल पहले एक व्यक्ति था, वो आया, उसने कोई पाप नहीं किया, वो एक कुंवारी के पेट से उसने जन्म लिया। एक कुंवारी माँ, वो गर्भवती हुई, एक कुंवारी के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया, वो कुंवारी गर्भवती हुई। जैसे हमारा आम जन्म होता है ऐसे यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ। एक कुंवारी गर्भवती हुई, एक बालक उत्पन्न हुआ। बहुत सारी भविष्यवाणियां उसके लिए पहले से की गई थी, उस बालक के लिए, कि ये बालक उत्पन्न होगा और ये क्या करेगा, पूरे जगत के पापों को अपने ऊपर ले लेगा। यीशु मसीह ने पवित्र जीवन जिया और उन्होंने मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले लिया। वो मारा गया हमारे पापों के लिए, वो गाड़ा गया, और तीसरे दिन परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिंदा कर दिया। वो जीवित है। और परमेश्वर ने एक बात रखी वहां पर, परमेश्वर ने कहा, जो कोई इस बात पर विश्वास करेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों की सजा भुगत ली है, उसके सारे पाप क्षमा हो जाएंगे। पड़ोसी को बताए, पाप क्षमा हो जाएंगे। बताओ बताओ बताओ, अपने साथ बैठे हुए को बोलो, पाप क्षमा हो जाएंगे। बोलो बोलो बोलो, सब साथ में बैठे हुए को बोलो, पाप क्षमा हो जाएंगे। पाप क्षमा, बोलो बोलो, पाप क्षमा हो जाएंगे। ठीक है जी। यीशु मसीह पर जब आप विश्वास करते हैं, आपके पापों को क्षमा कर दिया जाता है। और जैसे ही आपके पाप क्षमा होते हैं, हमारा एक रिश्ता जो परमेश्वर के साथ कट गया था पाप की वजह से, वो रिश्ता दोबारा से जुड़ जाता है भाई। ठीक है। और जैसे ही वो रिश्ता हमारा परमेश्वर से जुड़ता है, जो भी दिक्कत, तकलीफ, बुराइयां, बीमारियां, परेशानियां हमारे जीवन में आ रही हैं, हम जब उससे मांगते हैं पिता से, वो हमारे लिए कर देता है। हालेलुया हालेलुया। बहन ने क्या मांगा आज सुबह कि भाई मेरी भतीजी है ना, मेरी भतीजी का एडमिशन हो जाए स्कूल में, उन्होंने मांगा। ठीक है। काबिलियत नहीं है ज्यादा, काबिलियत ज्यादा नहीं है भाई, ज्यादा नहीं पढ़ना लिखना भी आता नहीं है ज्यादा काबिलियत, पर वो परमेश्वर तो प्रेम करता है। तो उससे मांगा कि पिता आप मदद करें, आप मदद करें, यीशु मसीह आप मदद करें। और यीशु मसीह ने कैसा काम किया, वो एडमिशन हो गया। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? हॉस्पिटल में है, बीमार हैं। बेटे रक्षित ने अभी गवाही दी, वो बीमार था, कुछ तो दिक्कत होती होगी। ठीक है। उसे हर बार, हर हफ्ते में उसने बताया कि 2-3 दिन वो बीमार ही रहता था, बुखार उसको हुआ ही रहता था। हफ्ते में 2-3 दिन बुखार होना, आप सोच सकते हैं कितना कोई परेशान होगा। कमियां तो बहुत निकाल देंगे, हाँ खाना अच्छे से नहीं खाता होगा, है ना, सर्दी गर्मी का ध्यान अच्छे से नहीं रखता होगा, है ना, धूप में निकल जाता होगा ज्यादा, कोई कमी तो बहुत कोई निकाल देगा। पर परमेश्वर प्यार करता है। जो भी कमी तेरे जीवन में है, जो भी कमी तेरे जीवन में है, बेटे घबरा मत, मैं ठीक कर दूंगा। आमीन। मैं ठीक कर दूंगा, कुछ भी है चाहे। इसी को प्यार कहते हैं, प्यार इसी को तो कहते हैं। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? ठीक है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, बाइबल में लिखा, पवित्र शास्त्र बाइबल में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज आपके जीवन में हो सकता है दिक्कतें हैं, तकलीफें हैं, आप परेशानियों से जूझ रहे हैं, आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह को आज आप अपने जीवन में स्वीकार कीजिए। आज प्रभु यीशु मसीह से कहिए और फिर देखिए यीशु मसीह आपके जीवन में आके कैसे कैसे काम करते हैं। जब जीवन में आए तो कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें निकाला। बहन को ये बताते थे, बहन को ये कहते थे, तेरी शादी गलत नक्षत्रों में हो रखी है, तुम्हारा तो रिश्ता ही जुड़ना नहीं चाहिए था कभी, तुम तो दोनों गलत जोड़ दिए हो किसी ने। उनको ये बताया जाता था तुम नहीं कभी साथ रह सकते। मैं आपको बताता हूँ आज वो दोनों साथ रहते हैं। ठीक है। मैं इनके पति होटल में काम करते हैं, मैं उनके पास होटल में जाता हूँ। मैंने आज तक भी जितनी बार मैं उनके पास होटल में गया, एक बार भी नहीं हुआ कि उनको इनसे फोन पे बात करते देखा ना हो। मैं
जो साथ नहीं रह सकते थे वो फोन पे नहीं रुकते आजकल बात करने से। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ये परमेश्वर है। जहाँ कहीं वो जाते थे लोग इन पे ही दोष लगाते थे, हाँ तूने ये कर दिया, तूने वो नहीं करा, तूने ऐसा नहीं करा होगा, तूने वैसा नहीं करा होगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? पर परमेश्वर प्रेम करता है। उसने कहा मेरे पास आओ, तुम्हारा बोझ मैं उठाऊंगा और तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु सही था। कुछ समय पहले 2009 में मेरे पिताजी चल बसे। उसके बाद मेरी जो माता जी थी वो बीमार रहते थे, उनको हाई ब्लड प्रेशर रहता था, कमर में दिक्कत थी, स्लिप डिस्क की। मैं जब कॉलेज जाता था तो सोचता था वापस घर आऊँगा तो मेरी माँ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हमारे घर में भी मम्मी काम नहीं कर सकते थे। कभी मेरी मासी आ जाती थी, कभी कोई आ जाता था, कभी कोई, वही करके कामकाज करते थे। प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे पास आया, मेरी मम्मी ने विश्वास किया। उन्होंने कहा हाँ जी मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं विश्वास करूँगी यीशु मसीह पर, मैं प्रार्थनाओं में भी चलूँगी। मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना होनी शुरू हुई। 4 महीने में मेरी मम्मी जो दवाइयाँ खाती थी सारी छोड़ दी उन्होंने। हाई ब्लड प्रेशर की मरीज थी, सारी दवाइयाँ छोड़ दी और आज तक बिल्कुल ठीक है। आज तक बिल्कुल ठीक है। नहीं तो ब्लड प्रेशर किसी का ठीक नहीं होता ऐसे, एक बार दवाई शुरू कर दी तो फिर कर दी भाई, ठीक है। कमर में उनके दिक्कत थी, स्लिप डिस्क। आज वो हर रोज अपने स्कूल में, परमेश्वर ने उन्हें गवर्नमेंट जॉब भी दी, वो स्कूल में ड्यूटी करती है, डेली उठती है घर से और ड्यूटी कर रही है इतने सालों से। तो परमेश्वर ने उस कमर की दिक्कत से भी उनको छुटकारा दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब जीवन में आते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह जीवन में आते हैं तो चमत्कार होते हैं। पड़ोसी को बोले चमत्कार होते हैं। बोलो बोलो, आपके साथ में बैठे हुए लोग व्यक्ति से बोलो, जब यीशु मसीह आएंगे तो चमत्कार होंगे। बोलो बोलो, सबको बोलो, जब यीशु मसीह आएंगे तो चमत्कार होंगे। हालेलुया। ठीक है जी, मैं आपसे कहता हूँ कि यीशु मसीह पर विश्वास करें। कितने कहते हैं जी हम विश्वास करेंगे? हम विश्वास करेंगे परमेश्वर के पुत्र पर और हम भी अपने जीवन में चमत्कारों को देखेंगे। आमीन, आमीन। तो आज आप सबके लिए मैं प्रार्थना भी करूँगा यहाँ पे, और हम यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाएंगे ताकि हम उसके कामों को हमारे जीवन में देख सकें। हालेलुया, हालेलुया। आइए एक वचन हम उससे पहले पढ़ते हैं बाइबल से। जिनके पास बाइबल नहीं है वो यूहन्ना की पुस्तक उसका 20 अध्याय और 19 से 23। रचित सुसमाचार उसका 20। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। आइए एक प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, आपका वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई और बहन जो आज यहाँ मौजूद हैं प्रभु, वो सब पर आपका अनुग्रह हो, वो सत्य को जाने, आपकी ज्योति उनके हृदयों में चमके प्रभु जी, और सारा अंधकार आज छट जाए इस जगह से, वो दूर हो प्रभु। और प्रभु आपके वचन का प्रकाश यहाँ आए, आपका पवित्र आत्मा से आप इस जगह को भरें प्रभु, और उंडेल दीजिए। आप यहाँ हर एक जन को आज छुएं और वो छुटकारा पाए, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। सब लोग बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब है ऐसा ही हो, जो आपने प्रार्थना की है प्रभु हम स्वीकार करते हैं, ऐसा ही हो जाए। ठीक है जी, ठीक है। अब देखते हैं क्या है। उस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे। ये कब की बात है? जब यीशु मसीह को क्रूज पर चढ़ा दिया गया था, ये उस समय की बात है। ठीक है, यीशु मसीह मारे गए, ठीक है, गाड़ दिया गया, कब्र में रख दिया गया। अब क्या हुआ, जो यीशु मसीह के चेले थे वो सारे एक जगह पे इकट्ठे थे, जैसे आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। उन्होंने दरवाजे बंद कर रखे हैं अपने, उनको डर लगा हुआ है कहीं जिन्होंने यीशु मसीह को पकड़ा है हमें भी ना पकड़ ले, हमें भी पकड़ कर कहीं हमें भी ना नुकसान पहुंचाए। ठीक है, इन्होंने दरवाजे बंद कर रखे हैं। अब गेट बंद है, क्या हुआ, अचानक से यीशु मसीह वहां पे आके प्रकट हो गए।
दरवाजे बंद है, यीशु मसीह आ गए हैं, उनके बीच में आ गए हैं। अब यीशु मसीह जब आए तो उनको क्या कह रहे हैं, देखिए यीशु मसीह ने आकर कहा तुम्हें शांति मिले। वो सारे डरे हुए थे, वो सारे घबराए हुए थे। आज प्रभु भी आपके जीवन में मेरे प्रियो, अब एक दूसरे की तरफ ना ध्यान देंगे वो क्या सोच रहा है मेरे बारे में, वो क्या सोचेगा, वो क्या देखेगा, मेरे पड़ोस में बैठा, मेरे साथ में बैठा, वो क्या मेरे बारे में सोचेगा। आज केवल आप यीशु मसीह को देखिए बेटे। आज वो आपको कह रहा है बेटे बेटे तू कितना भी डरा हुआ, तू कितना भी घबराया हुआ अपने जीवन में, तुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कैसे निकलूं अपने जीवन की इन चीजों से, मैं तुझे आज कहता हूं तुम्हें शांति मिले। डर मत, घबरा मत, तुम्हें शांति मिले। आज आपको यीशु मसीह कह रहे हैं कि बेटे तुम्हें शांति मिले। और जो कोई विश्वास से इस बात को ग्रहण करेगा, मैं कहता हूं आपको शांति आज मिलेगी। जैसे बहन गवाही दे रही है, रक्षित ने गवाही दी, सिस्टर ने गवाही दी, आप भी अगली बार जब हम मिलेंगे आप गवाही देंगे। आमीन। कि कैसे यीशु मसीह ने आपको शांति दी आपके जीवन में, ध्यान दें। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। अब यीशु मसीह जब क्रूज पर टांगे गए थे, आप जानते क्या हुआ था, उनके हाथों में कील गाड़ी गई थी। यीशु मसीह के हाथों में कीलें गाड़ी गई थी, आप समझ रहे हैं। और जब उनको क्रूज पर टांगा गया था तो हाथ में जो कील गाड़ी गई थी, अब यीशु मसीह जब जी उठे हैं, परमेश्वर ने उनको जिंदा कर दिया मुर्दों में से, वो अपने हाथ चेलों को दिखा रहे हैं, देखो मेरे हाथ, इन्हीं में तो कील गाड़ी थी। और वो देख रहे हैं उसके हाथ में जो छेद हो रखे हैं, और वो देख कर चेलों को विश्वास आ गया। क्योंकि ऐसे कोई मरा हुआ आदमी उठ के आ जाए तो क्या लगेगा, अरे भूत आ गया, ऐसा ही होगा ना। पर यीशु मसीह ने क्या किया, जब उनको अपने हाथ दिखाए कि डरो मत, तुम्हें शांति मिले, ये मैं हूँ, परमेश्वर ने मुझे जिला दिया। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दे आगे। यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताया कि जैसे परमेश्वर ने मुझे भेजा है तुम्हारे बीच में, वैसे ही आज से मैं तुम्हें भेजता हूँ बाकी सब लोगों के बीच में। तुम जाओ और मेरे राज्य के बारे में बताओ, मेरे बारे में सब लोगों को सुसमाचार सुनाओ कि परमेश्वर ने मेरे साथ क्या किया और क्या परमेश्वर ने प्रावधान रखा। जैसे कि आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ यीशु मसीह ने ये अधिकार हमें दिया, यीशु मसीह ने आपके बीच में हमें भेजा। जो कोई अब विश्वास करेगा उसको परमेश्वर अनंत जीवन देंगे, वो नाश नहीं होगा, वो नरक में नहीं जाएगा, क्योंकि उसके पाप माफ हो जाएंगे। उसे परमेश्वर स्वर्ग की दिशा दिखाएंगे और स्वर्ग में उसको अपने साथ लेकर चलेंगे। उसे मोक्ष मिलेगा, उसे उद्धार मिलेगा जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है। और पास्टर जी नरक और स्वर्ग किसने देखा, वो तो बहुत देर की बात है। अरे आपको अभी से परमेश्वर का प्रेम महसूस होना शुरू हो जाएगा, आपको खुद पता चलने लग जाएगा कि मैं परमेश्वर से जुड़ गया हूँ, मैं अब पाप और बुराई का जीवन नहीं जी रहा। मेरे जीवन में अब जो काम हो रहे हैं, आप जब प्रार्थना करेंगे वो आपकी सुनेगा, हर प्रार्थना को वो आपकी सुनता है। हालेलुया, हालेलुया, हर प्रार्थना को सुनता है। कल ये रक्षित ने अभी गवाही दी, छोटे बच्चे ने, छोटा बच्चा है, वो कह रहा है कि जी 2-3 दिन से मेरे साथ ऐसा हो रहा था, जब मैं रात को सो रहा था तो ऐसा मेरे साथ हो रहा था, अंदर से बहुत गर्म हूँ और बाहर से ठंड लग रही है मेरे को, और हर 3 दिन से ऐसा हो रहा है। कल इसके लिए प्रार्थना की और परमेश्वर से मैंने प्रार्थना की। मैंने क्या प्रार्थना, यही प्रार्थना, प्रभु जी बच्चे को चंगा कर दीजिए, इसे ठीक कर दीजिए। उसने प्रार्थना को सुन लिया। हालेलुया। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, ये सब हर विश्वास करने वाले के साथ होगा। जो कुछ तुम पिता से मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। यीशु मसीह ने ऐसा कहा, मेरे नाम से जो कुछ भी तुम परमेश्वर से मांगोगे वह मैं तुम्हारे लिए करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। आमीन, आमीन। और देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा, पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। जिस किसी के पापों को भी आप क्षमा करते हैं वो क्षमा किए जाते हैं। आज हम प्रार्थना करने जा रहे हैं आप सभी के लिए। आप सभी ने अपने मन को फिराना है, प्रभु से कहना, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर, मुझसे गलतियाँ होती हैं,
मुझे क्षमा कर प्रभु। जब आप अपने दिल से उससे आज माफी मांगेंगे और उसे बुलाएंगे अपने जीवन में कि प्रभु यीशु अब मेरे जीवन में आ जा और मुझे सीधे रास्ते पर लेकर चल, मुझे सत्य में लेकर चल, मुझे अब उलझनों में नहीं रहना, मुझे सत्य चाहिए, मुझे सच्चाई चाहिए, मुझे सच्चाई में लेकर चल। अभी जब मैं ऊपर से आ रहा था मैंने किसी को कहते हुए सुना कि जहाँ झाड़ा लगवाने जाते हैं वो लोग आए हुए हैं। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ हम झाड़ा नहीं लगाते हैं, यहाँ झाड़ा फूकी नहीं होती है, ना कोई काला जादू, ना कोई टोना, ना कोई टोटका। वरन अगर आप कहीं काले जादू टोने टोटके में फंस गए हैं तो आपको भी परमेश्वर उन सब से निकाल लेगा बेटे। वो आपका पिता है जिसने आपको बचाया है, जिसने आपको बनाया है। वो आपके जीवन में कुछ भी बिगड़ गया है वो हर चीज को ठीक कर सकता है। हालेलुया। एक बहन थे पानीपत की, उनकी मेरी गवाही मेरे को याद आ रही है तो मैं वो बता के बस आपके लिए प्रार्थना करूंगा। एक बहन थे, काफी दिन पहले जब उनसे मिले उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में किसी ने बताया। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में उनको किसी ने बताया। वो बहन क्या कहते हैं, भाई जी आप ना मेरे पति को सुधार दो, मैं मान जाऊंगी कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है अगर मेरा पति सुधर जाए तो। उन्होंने पूछा क्या दिक्कत है जी आपके पति में? कहते मेरा पति आदमी नहीं है, राक्षस है। वो मुझे पीटता है, बहुत बुरी तरह से मारता है मुझे, और मेरा ऐसा मन करता है कि मेरा गुस्सा तब शांत होगा जब इस आदमी को मैं मार दूंगी और मारने के बाद इसके टुकड़े करूंगी, टुकड़े करने के बाद भी शांति नहीं मिलेगी, उसके ऊपर नाचूंगी, मैं तांडव करूंगी, तब जाके मेरा गुस्सा शांत होगा इस आदमी के लिए। इतना ज्यादा इसने मुझे परेशान किया, इतना ज्यादा मुझे सताया है। आपको पता है कुछ ही दिन बाद जब उस बहन के लिए प्रार्थना की गई, कुछ ही दिन बाद वो बहन दोबारा आके कहती है मैं मान गई यीशु मसीह सच्चा है, क्योंकि उसके पति को परमेश्वर ने पूरी तरह बदल दिया। ये है यीशु मसीह मेरे प्रियो। आप विश्वास कीजिए, आपके जीवन में आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। आमीन। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप विश्वास करें यीशु पर आपके जीवन में काम ना हो। आप विश्वास कीजिए और यीशु मसीह आपके जीवन को नया कर देंगे, वो आपके जीवन को बदल देंगे। आमीन। आप जहां आज अपने जीवन में खड़े हो ना, आप सोच रहे हो कि यार मैं ना मर ही जाऊं तो अच्छा है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं मेरे बेटे, मरना नहीं है, मरने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह आपको जीवन देने आ गया है। आमीन। वो आ गया है। आज परमेश्वर यहाँ हमें लेकर आए हैं, वो इसलिए लेकर आए हैं कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। यीशु मसीह ने आपके जीवन को देखा है, आपके दुखों को देखा, आपकी तकलीफों को देखा है, इसीलिए आज वो उठाकर हमें लेके आया। मैं आने में बड़ी दिक्कत हुई, रास्ते में से इधर उधर घूम गए थे, ठीक है, परंतु परमेश्वर ने आज यहाँ लेकर आना था, आपको वचन सुनाना था, इसलिए वो लेकर आया है। मैं कहता हूँ विश्वास कीजिए, आप नया जीवन पाएंगे। आमीन। आइए सभी अपने स्थानों में खड़े होंगे, क्षमा करें और हमारे जीवन में आ जाइए यीशु मसीह। हम आपकी महिमा को देखना चाहते हैं, हम सत्य को जानना चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, धन्यवाद। सारा अंधकार इस जगह से छट जाएगा, आपकी ज्योति इस जगह पर चमकने पाए प्रभु। मैं रिलीज करता हूँ, आपका पवित्र आत्मा यहाँ पर उतर आए और वो कार्य करे। आपका पवित्र आत्मा यहाँ हर एक हृदय को, हर एक मन को छू ले प्रभु, छू ले प्रभु। धन्यवाद। उनको पुकारेंगे, मेरे पीछे पीछे 2 लाइन है, उन्हें बोलना है। जब आप उन्हें बोलेंगे, आप प्रभु को अपने जीवन में बुलाएंगे। तो अपने प्रभु को पुकारिए बेटे, अपनी आंखों को हर कोई जन बंद करे और अपने हाथों को स्वर्गीय पिता की ओर इस तरीके से उठाए और इधर उधर ध्यान ना दें, अपने होठों से भी बोले और दिल से भी स्वीकार करें। मेरे पीछे दोहराए, हे प्रभु यीशु मसीह। सभी जन बोले, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी मनुष्य हूँ, मैं अपने पापों से छुटकारा चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आज से 2000 वर्ष पहले आप मेरे लिए इस जगत में आए, आप मारे गए। सभी जन बोले, जो चाहते हैं यीशु मसीह उसके जीवन में काम करे वो बोले, आप मारे गए, आप गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे।
आपके मार खाने से, आपके लहू बहाने से मेरे पाप क्षमा हो गए हैं। मैं विश्वास करता हूँ, मेरे जीवन में आइए यीशु और बदल दीजिए। मैं आपको जानना चाहता हूँ, मैं सत्य को जानना चाहता हूँ। मुझे रोशनी दीजिए, मेरे घर में आ जाइए, आपकी शांति दीजिए। मैं अपना सारा बोझ आपको देता हूँ, आपको देता हूँ। मेरे जीवन में काम करें, मैं आपको अपना, सभी जन बोले, मैं आपको अपना उद्धार करता, स्वीकार करता हूँ। मेरे जीवन में काम करें, मुझे अपना पवित्र आत्मा दे। ठीक है जी, अब मैं आप सबके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। सभी अपनी आंखों को बंद रखें और आप यीशु मसीह से जो कुछ मांगना चाहें इस प्रार्थना के दौरान आप जरूर मांगिए। आपकी कोई भी दिक्कत क्यों ना है, कोई भी तकलीफ क्यों ना है, प्रभु यीशु आपकी हर प्रार्थना को आज सुनेंगे और वो आपके जीवन में आपकी दिक्कतों से आपको छुड़ाएंगे। विश्वास से उससे मांगिए। बाइबल में लिखा, विश्वास से जो कुछ भी तुम मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद 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 प्रभु जी, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इस जगह के लिए, सभी भाई और बहनों के लिए प्रभु जी, आपके लहू के द्वारा उनकी गलती गुनाह को आप क्षमा कर दीजिए, अब क्षमा कर दीजिए। सारे के सारे शैतानी गढ़ और बंधन जो उनके जीवन में लागू है, और यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू से मैं तोड़ता हूँ। इस जगह से, इस भूमि से भी आई ब्रेक हो लो। सारे के सारे श्राप, सारे के सारे अपराध और पाप जो इस जगह में अभी तक भी कार्यकारी होते हैं, वो सब यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू से मैं तोड़ता हूँ। ब्रेक हो लो। विल पावर, सारी शैतानी ताकतों को यहाँ पर बंदी बनाता हूँ, तुम्हारे सारे अधिकारों को तोड़ता हूँ, आमंत्रण पत्रों को फाड़ता हूँ। And I command you right now, go away in the name of Jesus Christ। और प्रभु जी, जो भी भाई और बहन यहाँ मौजूद हैं, उनके जीवन में जितनी भी दिक्कत, तकलीफ, परेशानी जिन्हें लेकर आज वो आपके समक्ष आए हैं प्रभु, वो सारा अंधकार, वो सारा दुष्ट आत्माओं का सताया जाना, वो सारा परेशान किया जाना, वो सारे झगड़े, वो सारे कलेश, वो मन की अशांति, वो अशुद्धता, वो व्यभिचार, हर समय डर का बना रहना, वो पैसे की समस्या, वो कर्जा, वो दिक्कतें प्रभु, ओ प्रभु, वो नशे की लत, वो सब आपके क्रूस पर मैं भेजता हूँ। वो सब आपके क्रूस पर चली जाए यीशु मसीह, वो सब क्रूस पर चली जाए। अपने जीवन में वो जो बीमारियों से जूझ रहे हैं प्रभु, वो सब बीमारियां आपके क्रूस पर चली जाए। हर कोई व्यक्ति यदि कोई बीमार है तो अपनी बीमारी के स्थान पर अपना सीधा हाथ रख ले। अगर आपके पेट में दिक्कत रहती है तो अपने पेट पे अपना हाथ रखें। प्रभु आपको अभी छूकर चंगा करने जा रहे हैं। प्रभु यीशु आपको ठीक करने जा रहे हैं। ओ नवा रेंदा नवलहा शीला केंदनी विलिही सीलहार बंधना बोरोमनहा चिलीखाला बरेहना बारुमनहा। कोई बहन यहाँ पर है जिसे दिखने में बड़ी दिक्कत आ रही है, वो कई दिनों से बहुत परेशान है कि उन्हें दिखने में दिक्कत आ रही है। ओह धन्यवाद प्रभु, आपसे कह रहा है मेरे बेटे, मुझ पर विश्वास कर, मुझ पर विश्वास कर, मैं तेरी आंखों को ठीक कर दूंगा, मैं तेरी आंखों को चंगा कर दूंगा, तेरी आंखों में रोशनी आएगी, तू देखने लगेगी, तू घबरा मत, तू डर मत। लीरा हंदाना वारिया टीने कोलहारा थेंगने भी चिखाल मेरे विष्ठान मेरे ही रहस्थान बा। कोई एक बहन यहाँ पर है जो पहली बार आज सभा में आई है, जिसने पहली बार आज यीशु मसीह के बारे में सुना है। वो अपने मन में ये सोच रही है, वो अपने मन में सोच रही है, अरे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, यीशु मसीह में कुछ होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ये बातें सच है कि नहीं है। ओ बेटे घबरा मत, डर मत, प्रभु ने आपके दिल को देख लिया है और प्रभु आपसे कह रहे मेरी बेटे विश्वास कर, तो विश्वास कर। यदि तू विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को देखेगी। तो विश्वास कर, तेरे जीवन में मैं बड़े बड़े काम करने पर हूँ, तेरे जीवन में मैं बहुत बड़े बड़े कामों को करने पर हूँ।
विश्वास कर मेरी बेटी, मुझ पर विश्वास कर। प्रभु से मांगिए, जो भी आप मांगना चाहते हैं, अपनी सारी मनोकामनाएं उसे बता दीजिए। उसे कहे यीशु मेरे जीवन में आ जाइए, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ जाइए और कार्य कीजिए। पवित्र आत्मा मुझे छू लीजिए, यीशु मसीह आज छू लीजिए प्रभु। टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट, आपका पवित्र आत्मा से आप भर दीजिए मेरे प्यारे प्रभु, भर दीजिए प्रभु जी, भर दीजिए मेरे प्यारे प्रभु जी, भर दीजिए आपके पवित्र आत्मा से। टच होली स्पिरिट, 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 टच होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जिस किसी की भी जो भी मन्नतें और मुरादें हैं, मैं आपके समक्ष पहुंचाता हूँ पिता, और आपसे मांगता हूँ प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से कि आप उन मनोकामनाओं को पूरा करें प्रभु, और आपकी शांति इन बच्चों के जीवन में दें। वो देख ले प्रभु कि आप ही सच्चे परमेश्वर हैं, और शैतान अब से तो उनके जीवन में इस बीज को नहीं चुरा सकता जो वचन का बोया गया है। ओह, ये फल लाए प्रभु, बस कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। और प्रभु इस इलाके में प्रभु जी आपका राज्य स्थापित हो, यहाँ से दुष्टता और अंधकार की सारी ताकतें, अधिकारी और प्रधान वो हिला दिए जाएं, वो नाश कर दिए जाएं। आपके स्वर्गदूतों का पहरा इस घर के चारों ओर प्रभु लगा लीजिए। वो दुष्टताएं नाश हो, आपकी महिमा यहाँ पर हो। इस घर का एक एक व्यक्ति प्रभु आप में आपसे सुरक्षित हो जाए। वो सारे काले जादू टोने टोटके जो भी यहाँ पर किए गए वो सब नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम से। किसी ने भी कोई भी भविष्यवाणी करके कही आपके विरोध में, कोई भी भावी आपके विरोध में कहा गया है, कोई भी बातें आपके जीवन के ऊपर बोली गई हैं, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू से मैं काटता हूँ। मैं ब्रेक हो रहा हूँ, वो सब नाश हो जाए। और आज से प्रभु यीशु आपको कह रहे हैं, बेटे इस बात को पकड़ लीजिए अपने जीवन में। मैं तुझे अच्छा भविष्य दूंगा, मैं तुझे अच्छा भविष्य दूंगा। मेरे पास तेरे लिए बड़ी योजना है मेरे बेटे, मेरी बेटी। मुझ पर विश्वास कर, मुझ पर विश्वास कर। मैं तुझे नया भविष्य देने जा रहा हूँ, मुझ पर विश्वास कर। तेरा भविष्य उज्जवल है, तेरा भविष्य उज्जवल है, तेरा भविष्य उज्जवल है। मुझ पर विश्वास कर। परिस्थितियों और हालातों को मैं बदल दूंगा, मैं हर चीज को बदल दूंगा। मुझ पर विश्वास कर और मुझे आज अपने हृदय में आने दे, मुझे अपने हृदय में आज काम करने दे, मुझे अपने जीवन में आकर काम करने दे। हर एक जन प्रभु को पुकारे, उसको कहे यीशु मेरे जीवन में आ जा, मेरे हृदय में यीशु मसीह आप आ जाइए और मेरे जीवन में आके आज काम कीजिए। प्रभु काम कीजिए। पवित्र आत्मा जी आप छू लीजिए, छू लीजिए। पवित्र आत्मा इस जगह में कई लोगों को छू रहा है, कई लोगों को छू रहा है। Feel the presence of Holy Spirit. Feel the presence of Holy Ghost. Ola handala balaha, tula karebe tu andana balaha, chile kira handana balaha, rehishto nabare. धन्यवाद। आपके वचन का बीज आज मैंने बो दिया है प्रभु। अब उसे कृपया आप बढ़ाइए प्रभु, उसकी आप सुरक्षा कीजिए ताकि वो बढ़ता चला जाए और सब साग पात से बड़ा हो जाए और आकाश के पक्षी भी आकर उस पर बसेरा करने लगे। धन्यवाद आपने ऐसा किया। मैं यकीन करता हूँ आपके लहू में सभी को सीलो सुरक्षित करे, सब आपकी महिमा को देंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन।